हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.4 के बारे में, जिसमें से हम हर एक सवाल को बारीकी से आपको समझाएंगे और हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जो पहला सवाल दिया है 1 नंबर का प्रश्नावली 4.1 का कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे शांत या अशांत। तो जिस भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या आ जाए तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 1 नंबर का जो है 13/3125 कि इसका हर कितना है। यहाँ पे चूँकि हर क्या लिखेंगे, हर बराबर हो गया 3125 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 से देंगे, 5 6 30 बचा इनमें से 1, 31 से घटा दिए बचा 1, 1 पर 2 12, 5 5 10 बचा इनमें से 2, 2 पर 5 25, 5 बचे 25, फिर भी देंगे 5 से 5 एकम 5 बचा इनमें से 1, 1 पर 2 12 12, तो 5 दूना 10, फिर देंगे इसमें बचा 2, 5 बचे 25, तो फिर देंगे 5 से, यानी 5 दूना 10 बचा इनमें से 5 दूना 10 बचा इनमें से 10 इनमें से और इनमें से बचा 2, 5 बचे 25, यानी फिर 5 से देंगे 5 5 25, 5 एकम 5, यानी इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार है। तो क्या है इसका जो 5 बार है इसको हम घातीय रूप में ले सकते हैं, घातीय रूप में लिख देंगे। इसको हम लिख देंगे घातीय रूप में। तो कितना जाएंगे 5 का घात यानी 5। तो चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या, अभाज्य गुणनखंड 5 के घात यानी 5 के घात n, यानी एक घात है ना, यानी 5 n के रूप में है, के रूप में है। 5 यानी 2 के घात हो या 5 के घात हो, यदि इस रूप में रहता है या इस रूप में रहता है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, या दोनों होता है, 2 का घात m गुना 5 का घात n, यानी इस रूप में रहेगा तब भी होगा, इस रूप में रहने से पर भी उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इसके बाद हम अगला हिसाब देखेंगे। तो क्या है इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के घात n, 5 के घात n के रूप में है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसके बाद हम अगला हिसाब देखेंगे जो दिया है, इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा हिसाब है बच्चों 2 नंबर का है। यहाँ पर दिया है 17/8। यहाँ पर क्या करेंगे, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर कितना है 8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो गया 2 का घात, यानी 2 का घात 3, 2 का घात 3। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चूँकि हर का है ना, हर का अभाज्य क्या, अभाज्य गुणनखंड क्या, गुणनखंड है ना, 2 के घात n, यानी जो घात है 3 है ना, 2 के घात n के रूप में है, के रूप में है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है,
अशांत है। ये हो गया हल दूसरा नंबर का, एक नंबर का दूसरा सवाल का हल हो गया। अब तीसरा सवाल देखेंगे, इसमें दिया है इसके बाद तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है 64/455, यानी हर कितना है, चूँकि हर कितना है 455, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना जाएंगे, 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 से देंगे, 5 8 40, बचेंगे 4 5 9 45, ये हो जाएंगे कितना है 455, 455, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर देंगे 7 से 7 तेरेंगे 91, 17 91, तो कितना हो गया 5 गुना 7 गुना 13, यानी यहाँ जो 400, यानी हर जो है 455, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या था, 5 7 13, यानी ये जो 7 और 13 है, यानी 5 और 2 के अलावा आ गया है ना, इसीलिए यानी 2 के घात या 5 के घात के रूप में नहीं है, चूँकि हर का अभाज्य क्या, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के घात m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के घात n या 5 के घात n या 2 के घात m गुना 5 के घात n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, यानी इस रूप में नहीं है, 2 के घात n या 5 के घात n या 2 के घात m इंटू 5 के घात n, यानी यहाँ पे m n अलग दिया है कि ये भी घात है, ये भी घात है, तो इस रूप में नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत है। ये तीसरा नंबर का सवाल का हल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे चौथा हिसाब, जो 1 नंबर का चौथा है, इसको मिटा देते हैं। तो चौथा नंबर जो है इसी का 15/1600, 15/1600, यानी हर कितना है, चूँकि हर बराबर हो गया 1600, कितना हो गया 1600, तो इस 1600 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड कितना जाएंगे, 1600 का 2 से देंगे 800, यानी फिर 2 से देंगे, ऐसे तोड़ेंगे है ना, 400, फिर 2 से देंगे यानी 200, कितना जाएंगे, फिर 2 से देंगे 100, फिर 2 से देंगे कितना जाएंगे 50, फिर 2 से देंगे कितना जाएगा 25, यानी 25, फिर 5 से देंगे 5 5 25, यानी 5 जगह 5, तो इतना हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 बार होगा, कितना 2 है 1 2 3 4 5 6 गुना 2, फिर देंगे यहाँ 400 जाएंगे, कितना जाएंगे, फिर 200 है ना, फिर 200 देंगे 150 है ना, 200 देंगे 25, फिर देंगे 5 से 5 5 25, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ देंगे 5 गुना 5 है ना, इसको लिख देंगे घाती रूप में, क्या लिखेंगे इसको हम लिख देंगे घाती रूप में, किस में लिख देंगे, तो यहाँ पर जो घाती रूप में है कितना है, 2 की घात 2 6 बार है, कितना है, यानी 2 का घात हो जाएंगे 6, और यहाँ पे 5 कितना 2 बार, यानी 5 का घात 2, यानी 2 और 5 दोनों आता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड 2 के घात m गुना 5 के घात n के रूप में है, n के रूप में है,
जो एम है और एन है दोनों घात है, ये दोनों, क्योंकि दोनों को गुना में लिखा है ना, इसलिए यहाँ पे अलग अलग संख्या लेंगे। एक लेंगे एम, क्योंकि दोनों का घात बराबर नहीं होगा, दोनों का घात बराबर नहीं होगा, इसलिए ये एम और इसको एन लिखा जाता है। के रूप में है, के रूप में है। अतः 15/1600, 15/1600 का है ना दशमलव प्रसार क्या जाएंगे, शांत है। क्या है, शांत है, शांत है। तो ये 4 नंबर का सवाल का हल हो गया, 1 नंबर का 4 नंबर का। इसी प्रकार से हम 5वां देखेंगे। 5वां कितना, 29/343। इसको मिटा देते हैं। अब जो यहाँ पर 5वां है, 5वां दिया है 29/343। चूँकि हर कितना है, हर है 343। 300 ये हर का भाज्य गुणनखंड करेंगे 343 का, तो किस देंगे, 7 से देंगे। कितना जाएंगे, 4 7 28, 4 बार में, तो बचन में से कितना, 6 6 पर 3 63, 7 9 63। फिर देंगे 7 से, 7 7 49, तो कितना आ गया, 7 एकम 7, यानी हो गया 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो यानी 7 आया। क्या आया, हर का अभाज्य गुणनखंड 343 का जो अभाज्य गुणनखंड है 7 गुना 7 गुना 7, यानी 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं आता है, 2 भी नहीं आता है, 5 भी नहीं आता है। इसका मतलब इसका दसवां प्रसार क्या हो जाएंगे, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n या 5 का घात n, 5 का घात n या 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, नहीं है। जब इस रूप में नहीं है तो क्या आता है, 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत है, अशांत है। तो ये हो गया 1 नंबर का 5वां नंबर। अब हम देखेंगे 1 नंबर का 6वां नंबर का सवाल है, जो हम उसको हल करेंगे। तो इसमें मिटा देते हैं। तो 1 नंबर दिया है यहाँ पर, 6वां नंबर का है 23/2 का घात 3, 3 का घात 2। चूँकि हर कितना है, हर बराबर कितना, 2 का घात 3 और यहाँ पे 5 का घात 2, 5 का घात 2, यानी 5 का घात 2, 5 का घात 2। यहाँ पहले से दिया हुआ, पहले से ही इसके बीच में गुना है, इसके बीच में गुना है। चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के घात m गुना 5 के घात n के रूप में, के रूप में है, रूप में है। अतः 23/2 का घात 3, 5 का घात 2 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखेंगे हम 7वां नंबर का जो सवाल है, 7वां नंबर कितना है यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं।
जो 7वां हिसाब दिया है यहाँ पर 129 बट्टे 129 बट्टे हो गया 2 का घात 2, 5 का घात 7 और यहाँ पे 7 का घात 2, 7 का घात 2 दिया है, सॉरी 7 का घात 5 दिया, 7 का घात 5। चूँकि हर क्या लिखेंगे, हर का है ना, हर बराबर कितना हो गया 2 का घात 2 गुना 5 का घात, ये सब गुना में है, किस में है, गुना में, यानी 5 का घात 7 गुना 7 का घात 5, यानी क्या है यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 2 और 5 तो होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 आ जाता है, कहता है 7। चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n या 5 का घात n या 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, नहीं है, के रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है। अतः क्या जाएंगे, अतः अतः 129 बट्टे 2 का घात 2, 5 का घात 7, 7 का घात 5, 5 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है, प्रसार अशांत है, अशांत है। ये 7वां नंबर सवाल का हल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अगला हिसाब। इसके बाद जो अगला सवाल है 8वां नंबर का, तो 8वां नंबर में दिया, इसमें सवाल दिया है 6/15, यानी तो 8वां नंबर दिया है 6/15, 6 तो इसको हम हल करते पहले, यानी 6/15 कट जाएगा, यहाँ पे कितना जाएंगे, 3 के पहाड़ में 2 बार में और 3 के पहाड़ में 5 बार में, तो कितना हो गया यहाँ पे 2/5, 2/5। चूँकि हर क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 के घात n के रूप में, 5 के घात n के रूप में है, रूप में है, यानी हर 5 है के रूप में जब है, 5 के घात n के रूप में है, अतः 6/15, 6/15 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है, क्या है, शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। इसका देखेंगे हम अगला हिसाब 6/15 दशमलव प्रसार शांत है। आप हम देखेंगे इसका 9वां सवाल, जो 9वां सवाल दिया है, इसके बाद 1 नंबर का 9 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का एक नंबर का एक, तो इसका जो 1 नंबर का 9 1 नंबर का 9 नंबर सवाल है, 1 नंबर का 9 नंबर क्वेश्चन दिया है 35/50, 35/50, तो यहाँ हो जाता है हर 50, कितना हो जाता है, तो 50 का तोड़ेंगे,
2 गुना 5, 5 5 25। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको तोड़ देते हैं। कितना करते हैं? 35/50। 5 7 35, 5 10 50। तो कितना आ गया? 7/10। 7/10। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हर, तो हर हो गया कितना? 10। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 5, 2 गुना 5। चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड कितना? 2 का घात m गुना 5 का घात n, यानी m और n का मतलब हुआ घात अलग अलग होंगे। के रूप में है, के रूप में है, इस रूप में है, इस रूप में है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। ये हो गया 1 नंबर का 9 नंबर का सवाल का हल। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे जो दिया है इसी का 10 नंबर का सवाल है। इसको मिटा देते हैं। दस नंबर का सवाल में दिया है यहाँ पर। तो इसका स्याही खत्म हो गया, स्याही थोड़ा भर लेते हैं। तो 10वां सवाल दिया है 77/210। 70/210। तो यहाँ कितना है, इसको हम पहले काट देते हैं। 77/210 को क्या करें? 7 के पारे में 7 11 77, 3 7 21, यानी 30 के पारे में। तो यहाँ पे हो गया है 11/30, 11/30। चूँकि हर कितना है? हर बराबर 30, हर बराबर 30। तो 30 का गुना करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 दूना 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी 2 3 5। क्या आ गया? 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5, यानी 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया। क्या आ गया? 3। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात m या 5 का घात n या 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत, अशांत है, सॉरी अशांत है, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 1 नंबर का 10 नंबर का हो गया। अब हम जाएंगे दूसरे सवाल में। जो दूसरा सवाल दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी इसको हम मिटा देते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ऊपर में क्या बताया गया है, ऊपर में ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के परिमेय संख्याओं के दशम प्रसारों को लिखिए। संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ये है 2 नंबर का सवाल पूछा है कि 1 नंबर में जो सवाल दिए थे उनमें से जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखने के लिए कहा गया है। तो हम देखेंगे जो 1 नंबर का सवाल था उसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। 1 नंबर का शांत था तो उसका लिखेंगे। तो 1 नंबर जो था क्या था, 13/3125। तो क्या करेंगे यहाँ पे 13 को भाग देंगे। 13 को हम कैसे भाग देंगे, 3125 से। तो इससे भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ भागफल में 0 का पॉइंट लेते हैं। यहाँ 1 0 आएगा, फिर भी छोटा होता है इससे, भाजक से फिर भी छोटा है। इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। यहाँ भागफल, यहाँ नीचे शेषफल। तो हम यहाँ पे पॉइंट का 1 0 लेंगे तो यहाँ 1 0 और मिलेगा। तो ये हो गया 1300, फिर भी छोटा होता है। यहाँ 1 0 और लेंगे तो यहाँ 1 0 और मिल जाएगा। अब क्या करना, ये हो गया 13,000 को भाग देंगे 3125 से। तो कितने बार भाग में दे, 3 4 12,000, यानी 4 बार में जाएगा। 4 कितने बार में, 3 4 12,000, 3 1000 को पढ़ेंगे 12,000 और 100 पढ़ेंगे 400 और 25 को पढ़ेंगे 4 बार तो 100, यानी 500, 12,500। तो बचा कितना यहाँ पे, 500 बचा। अब ये सब क्या करेंगे, 500 को इससे भाग में छोटा जाता है तो हम फिर 0 ले लेंगे। 1 0 तो 5000 हो गया है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट लिए हैं। जितना बार शेषफल आएगा हम यहाँ 1 0 ले सकते हैं। अब इसको पढ़ेंगे हम कितने बार, एक बार पढ़ने से हो गया 3125। तो बच जाएंगे यहाँ पे कितना, 5 7 8, यानी 5000 से 3125 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएंगे 1825, 1875। अब ये जो यहाँ पे 1 0 लेंगे है ना, शेषफल 1 0 ले सकते हैं। 18,750 हो गया। अब इसको कितना पढ़ेंगे कि भाग चला जाए 6 बार में। कितना में, 3 6 18,000 और 100 पढ़ेंगे 6 बार, 600 और 125 यानी 150, यानी 18,750 ये हो जाता है। तो इसलिए क्या आ गया इसका दशमलव प्रसार, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार कितना हो गया, 0.00416 है ना, यानी 0.00416। तो यही हो गया आंसर। अब हम देखेंगे इसका जो 1 नंबर में जो दूसरा सवाल था, 2 नंबर में वही पूछा है कि जो संख्या दशमलव प्रसार शांत है उसी को लिखना है। तो जो शांत था आप दूसरा नंबर का देखेंगे यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। तो दूसरा क्या था, 17/8। तो यहाँ पे जो 17 को भाग देंगे 8 से, 17 को भाग देंगे तो क्या जाए 2 बार में। कितना रहेगा, 8 दूना 16 है ना, 8 दूना 16 बचा, इनमें से 16 तो बचा 1, यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 आएगा। तो 8 कम 8 बचा, यहाँ पे बचा 2 है ना, यहाँ 0 ले, यहाँ पे 0 लेंगे 4 4 दूना 8 दूना 16 है ना। तो बचा यहाँ पे कितना 4 है ना, बचा यहाँ पे 0,
एक जीरो लेंगे है ना यहाँ पे, तो 40, 40 को भाग दें 5 8 40, कितना हो जाएगा 5 8, यानी इसीलिए 17/8 के बराबर कितना आ जाएंगे 2.125। तो ये हो गया आंसर दूसरा सवाल का। अब तीसरा देखेंगे जो शांत है, वो तीसरा जो है 64/455। तो ये 455 क्या है, 455 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता है, इसके अतिरिक्त भी कुछ आ जाता है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो 3 नंबर का नहीं होगा ना। तो कौन सा इसके बाद चौथा सवाल है 15/1600, 15/1600, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 15 को भाग देंगे नीचे से 1600 से, तो कितना रह जाएंगे, नहीं जाएंगे, यहाँ पे जीरो पॉइंट है, यहाँ एक जीरो आएगा, फिर यहाँ जीरो लेंगे तो भागफल में, तो एक जीरो यहाँ पे और आएगा, 1500 हो गया, एक जीरो और लेंगे यहाँ पे, यहाँ एक जीरो और मिलेगा। आप ये 1500 को भाग 15,000 को भाग दें 1600 से, कितना हो जाएंगे, यानी 9 बार में हो जाता है 5 16 80, 16 9 135, 16 9 ये हो जाएंगे 9 बार में, 16 9 144, 16 9 144, और यहाँ का जीरो 14,400 बचन में 600, कितना हो जाएगा 600। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लेंगे, 6,000 को भाग दें 16 से, तो कितना हो जाएंगे, यानी 3 16 48, 3 बार में, कितना में 3 बार में 3 16 48, यानी 4800, तो बच गया यहाँ पे 1200। अब इससे ये छोटा जाता है, फिर यहाँ जीरो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भागफल में पॉइंट लिया था, हम एक जीरो ले सकते हैं प्रत्येक बार। अब ये हो गया 12,000, इस 16 का फर्क कितना पड़ेगा कि 12 भाग चल जाए ना, 5 16 80 96 7 16 112, 7 16 112, 7 16 112, और यहाँ 2 जीरो, तो कितना हो गया 11,200, 11,200, तो यहाँ बच गया कितना 800, कितना बच गया। आप हम यहाँ पे एक जीरो ले लेंगे, यहाँ पे है ना, इससे छोटा हो गया तो जीरो ले सकते हैं, यहाँ पॉइंट ले लिए एक बार, तो जितना आएगा तो हम एक जीरो ले सकते हैं, हो गया 8,000, तो 5 16 80, 5 16 80, और यहाँ का 2 जीरो, तो हो गया कितना, इसीलिए 15/1600, 15/1600 के बराबर कितना जाएंगे 0.009375, यानी इसका दशमलव प्रसार 15/1600 का दशमलव प्रसार कितना होता है, इतना होता है ना। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। इसको हम रफ में लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे इसको, ये जो भाग करते हैं इसको हम साइज में रफ में कर सकते हैं, है ना। अब इसको हम 4 नंबर का हो गया। आप देखेंगे इसके बाद दूसरा सवाल, दो नंबर का जो उसके बाद सवाल है 5 नंबर, यानी 2 का 5 कितना है 29/343, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है अशांत है, तो इसी का नहीं निकलेगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे इसके बाद कौन सा है, तो है यहाँ पर 6 नंबर का, 6 नंबर का है 23/2 का घात 3 5 का घात 2। तो इसका दशमलव प्रसार कितना है शांत है, इसको गुना कर देंगे, पहले क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, क्योंकि 23 ये नीचे जो है कितना 2 का घात कितना जाएंगे 8, कितना जाएंगे, इसको लिखेंगे 3 बार, 2 का घात 3 है, 2 दूना 4 4 दूना 8, और यहाँ इसका कितना 2, इसको 2 बार लिखेंगे 5 गुना 5 5 5 25, बराबर कितना हो जाएंगे ये 23 का 23, और इसको गुना कर देंगे इससे, तो कितना जाएंगे 200, कितना जाएंगे 200। आप क्या करना है, इसको 200 से भाग देंगे, इसको 23 को 200 से भाग दें तो भाग जाएगा, यहाँ जीरो का पॉइंट लेते हैं, यहाँ जीरो मिलेगा, तो कितना जाएगा 2 एक बार में, 2 से कम 200, बचा कितना 30, तो यहाँ हम एक जीरो लेंगे, यहाँ पॉइंट लेते एक जीरो ले सकते हैं 30, फिर देंगे एक बार में, कितना जाएगा 200, बचा इनमें से एक बचा 100, तो यहाँ हम पॉइंट लिए हैं तो यहाँ एक जीरो ले सकते हैं, तो कितना हो गया 1000, तो 5 बार चला गया, कितना हो गया 5000 में 1000, यानी हो गया, इसीलिए क्या हो गया, इसलिए इसका है ना, इसलिए दशमलव प्रसार बराबर कितना हो गया, दशमलव प्रसार बराबर हो गया 0.115 है ना, 0.115, तो ये हो गया इसका आंसर 6 नंबर का।
1 नंबर का 6 नंबर है ना, उसको रफ में करना है। भाग जो निकालते हैं तो भाग रफ में निकालना है। अब इसके बाद देखेंगे हम अगला सवाल जो है दिया है 7 नंबर का। तो 7 नंबर में जो है 7 नंबर में 129 बटे 2 का घात 3, 5 का घात 7, 7 का घात 5, यानी 7 है यहाँ पे। 2 और 5 के अलावा तीसरा संख्या 7 है ना, इसलिए इस संख्या के दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, अशांत हो गए। तो इसका नहीं निकालना है, जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार निकालना, उसी का दशमलव प्रसार निकालना है। तो इसके बाद देखेंगे जो है जो दिया इसके बाद 8वां नंबर का, कितने का 8वां दिया है। जो 1 नंबर का 8 नंबर था 15 बटे 6 बटे 15, सॉरी 6 बटे 15, 6 बटे 15। तो क्या करना है, इसको लिखेंगे। इसका मान कितना जाता है, जो कि 6 बटे 15, 6 बटे 15 बराबर 3 दूना 6 और 3 5 15, यानी बराबर कितना हो गया 2 बटे 5, 2 बटे 5, यानी 2 बटे 5। तो इस 2 को भाग देंगे 5 से, तो भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 का पॉइंट लेंगे तो एक 0 आएगा, 4 5 6 20, 4 5 6 20। तो कितना हो गया यहाँ पर, इसका मान हो गया 0.4, 0.4। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। इसको हम रफ में लिख देंगे, ये हो गया हल, ये हो गया हल। 0.4 कितना आ गया, 0.4 हो गया इसका आंसर। अब हम इसका देखेंगे 2 नंबर का, जो शांत है, क्या है शांत। तो शांत दिया यहाँ पे 35 बटे 50, कितना है 9 नंबर में 35 बटे 50। तो लिखेंगे चूँकि 35 बटे 50 कटेगा, 5 7 35, 5 10 50, यानी बराबर कितना हो गया 7 बटे 10, 7 बटे 10। यानी 7 को भाग देंगे, 7 को किससे भाग देंगे, 7 को ये 10 से। तो जाएगा 0 लेकर यहाँ पॉइंट लेते हैं, 1 0 आएगा 70। अब 70 को भाग देंगे, 70 को भाग देंगे, 7 10 70, 7 10 70, 6 शून्य आ गया। तो कितना गया 0.7। तो इसका मान आ गया यहाँ पे 7 बटे 10 बराबर हो गया 0.7। तो क्या है, ये हो गया आंसर इसका 9 नंबर का। इसके बाद हम अगला देखेंगे, अगला जो है 10 नंबर का, इसका 2 नंबर का 10 नंबर 70 बटे 210, 70 बटे 77 बटे 210 है ना। तो क्या जाएंगे यहाँ पे 77 बटे 210, 7 77, 3 7 21। तो क्या आ जाता है यहाँ जो हर का अभाज्य गुणनखंड 30 में क्या होता है, यानी बराबर 11 बटे 30। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 दूना 6 क्या जाएंगे, यानी बराबर 11 बटे 2 गुना 3 गुना 5, यानी 3 आ जाता है। 5 और 2 के अलावा 3 आता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या जाएंगे, अशांत होंगे, क्या जाएंगे, इसलिए इसका ज्ञात नहीं करना, इसका ज्ञात नहीं करना है, इसका ज्ञात नहीं करना है। तो 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सभी सवालों का हल कर दिए। अब तीसरा सवाल है, यहाँ पर कुछ वास्तविक संख्याओं को दिया गया है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं ना।
3 नंबर का सवाल दिया है यहाँ पर, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं, परिमेय, यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। ये 3 बार क्वेश्चन बताया गया यहाँ पे जो दिया है 1 नंबर में, 3 नंबर का 1 नंबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा दिया है यहाँ पर 0.12 1 2 0 0 1 2 0 0 0 ... और तीसरा दिया यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है 43 तीसरा नंबर का जो सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। यानी बताया गया कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड यानी हर, ये जो P है अंश और Q है हर, यानी हर के Q मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 1 नंबर का जो सवाल दिया है यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर का 43 बटे 43.1 2 3 4
5 6 7। सबसे पहले हम 1 नंबर का सवाल हल करेंगे। 1 नंबर का जो दिया है यहाँ पे, चूँकि दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। शांत है। अतः यह परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए परिमेय संख्या क्या है? ये परिमेय संख्या। इसलिए हर संख्या है जिसका हर 10 के घात 9, 10 के घात यानी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 9 अंक है, इसलिए यहाँ पे जो नीचे हर होगा, ये पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचे 9 को 0 आ जाएंगे, यानी 10 का घात 9 है, जिसका हर 10 के घात 9 के रूप में है, के रूप का है ना, है। तो ये हो गया 3 नंबर का 1 नंबर का सवाल का हल। इसके बाद देखेंगे हम 3 नंबर का जो दूसरा है, 3 नंबर का दूसरा दिया है, एक कितना है 0.120 1200 3 0 12 के बाद यहाँ पे 4 0 और डॉट डॉट, यानी यहाँ जो दशमलव प्रसार है क्या है? ये अशांत है, अशांत अनावर्ती है। क्या है? अशांत अनावर्ती, यानी दशमलव के बाद अंकों का मान बदलता रह रहा है, इसलिए से क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। चूँकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। क्या है? अनावर्ती है। अतः यह अपरिमेय संख्या है। अतः यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या। तो ये 2 नंबर का सवाल का हल हो गया। अब 3 नंबर का जो तीसरा सवाल है, तो तीसरा सवाल दिया है यहाँ पर, तीसरा दिया गया है कि तीसरा है 43.1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 पर पढ़, यानी जो दशमलव है 43 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 के बार है, यानी 9 अंकों की आवृत्ति है। 9 अंकों की, ये अशांत है लेकिन आवर्ती है। क्या है? अशांत है लेकिन आवर्ती है। चूँकि दशमलव प्रसार चूँकि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या, क्या है? अगर दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, यानी आवर्ती मतलब वही अंक आएंगे, एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय
संख्या है, परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है जिसका हर क्या जाएंगे, यानी 9 हो जाएंगे। 9 का घात 9, 9 का घात 9, 9 को हम 9 बार लिख सकते हैं, जिसका हर क्या जाएंगे 9 9 9 9 9 9 3 9 9, यानी इस रूप में क्या हो जाएंगे 9 का घात 9, 9 का घात का रूप में है कि ये इतना लिखते, इतना बराबर इतना है। तो ये 3 नंबर का सवाल का हल हो गया। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.4 का सभी सवालों का हल यहीं पर समाप्त होता है। तो अगले क्लास में हम आगे के चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। क्लास अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।